क्लास में आप लोग को मैं ये बताया था कि जलीय विलयन और अजलीय विलयन। हमने विलयन को दो भाग में, दो घटक में बांटे थे। एक था जलीय विलयन और एक था अजलीय विलयन। देखिए विद्यार्थी, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। जलीय विलयन कहता किसको है? तो वैसा विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में हो, यानी जलीय विलयन कह रहा है कि जल जो है विलायक के रूप में होना चाहिए। विलायक माने घुलने वाला रहता हो, उसे जलीय विलयन कहते हैं। लेकिन अजलीय विलयन कहा जाता है कि वैसा विलयन जो जल विलायक के रूप में काम नहीं करता हो, उसे अजलीय विलयन कहते हैं। यहां पर भी जलीय विलयन में कह रहा था कि वैसा विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में रहता हो, उसे जलीय विलयन कहते हैं। अजलीय विलयन वैसा विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में नहीं रहता, उसे अजलीय विलयन कहते हैं। अब यहां देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विलयन का सांद्रण कहता है क्या? वैसा सांद्रण जिसमें घटक का सांद्रण, वैसा सांद्रण जिसमें घटक का सांद्रण और मात्रक का सांद्रण दोनों समान अनुपात में होता, बिल्कुल इक्वल, समान अनुपात में बराबर होता हो, उसे विलयन का सांद्रण कहा जाता है। विलयन का सांद्रण कहते हैं। आप इसको इस फार्मूला से समझ सकते हैं। इस फार्मूला से विलयन का सांद्रण, देखिए विलयन का सांद्रण बराबर घटक का सांद्रण बटा मात्रक का सांद्रण। मैं यही परिभाषा में डिफाइन किया हूं इसको। चलिए, यहां कह रहा है कि विलयन का सांद्रण, विलयन का जो सांद्रण है वो द्रव्यमान पर, आयतन पर निर्भर करता है। अब कैसे? द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान यानी मास और वॉल्यूम मतलब आयतन। अब इस पर कैसे निर्भर करता है, मैं इस पर बात करता हूं। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों, द्रव्यमान यानी पहला जो है W बाई W प्रतिशत, यानी द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। वेट पर वेट परसेंट कहा जाता है इसको इंग्लिश में, और इसको कहते हैं वॉल्यूम पर वेट परसेंट, जिसे आयतन प्रतिशत हिंदी में कहते हैं। फिर दूसरा इधर यदि देखें तो मोलिलिटी यानी मोललता है, और दूसरा की बात करें इधर तो मोलरिटी यानी मोललता का अपोजिट मोलरता, यहां देख रहे हैं। तीसरा में ppm पर पार्ट्स मिलियन, जिसको कहते हैं प्रति मिलियन भाग, इसे हिंदी में प्रति मिलियन भाग कहते हैं। और यहाँ पर इसका उल्टा मोल फ्रैक्शन, जिसे मोल प्रभाज्य के नाम से हिंदी में जानते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसमें। सबसे पहले विलयन के सांद्रण के ऊपर में एक न्यूमेरिकल बनाया है। क्या है? तो 10% ग्लूकोज को, 10% ग्लूकोज को जल में मिलाया है। कहां पर? जल में मिलाया है। तो इसका विलयन का सांद्रण क्या होगा? देखिए समझिएगा इसको, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, टेंशन नहीं है, बहुत इजी है। एक बनाने के लिए भी दे दिए हैं आपको। तो देखिए यहाँ 10% ग्लूकोज, मैंने ग्लूकोज को 10% लिया और जल में मिलाया जाता है। कहां मिलाया जा रहा है? जल, यानी कि जल ये है, मान लीजिए इसको X होगा, जल क्या होगा अभी पता नहीं हमको, X होगा। तो सॉल्यूशन तैयार इसका कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन कब तैयार होगा? जब हम वाटर को ग्लूकोज के साथ मिलाएंगे तब ना। तो वाटर को ग्लूकोज के साथ मिलाए, सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो देखिए सॉल्यूशन 100% लेट देन माना ही जाता है कि 100% है सॉल्यूशन, 100%। जरा में X% मैंने मान लिया है कि जल है, तो बाकी 10% ग्लूकोज होगा। तब यहां से मैं क्या जल प्रतिशत निकाल सकता हूं? जल का प्रतिशत कितना होगा उस सॉल्यूशन में? तो यहां पर से 100% बराबर X प्लस 10% इधर आएगा माइनस में, तो X बराबर 90% हो गया। तो अब कहता है कि जल 90% है। तो विलयन का सांद्रण, यही फॉर्मूला है, विलयन का सांद्रण, घटक का सांद्रण। तो घटक का सांद्रण कितना? घटक कितना है? 10% ग्लूकोज ना है, तो 10% दे दिया। मात्रक का सांद्रण, मात्रक कह रहा है टोटल कितना है? तो यहां मात्रक है 10% प्लस 90% जल आया जो, तो 10% प्लस 90% यानी 10% बटा 100%, यानी प्रतिशत कट गया, 0 कट गया, 1/10 यानी 0.1 आंसर इसका आ जाएगा विलयन का सांद्रण। यही सांद्रण निकल। अब यहाँ पर इनको बनाने के लिए क्वेश्चन दिए हैं विद्यार्थी, आप लोग बनाइएगा और बना करके मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर पे, है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 75 63 86 0 925। इस पर आप सेंड करिएगा। बनाने के बाद इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? अब द्रव्यमान प्रतिशत देखिए, वैसा घटक जिसमें विलयन में उपस्थित अवयवों का द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा है कि वैसा घटक
जिसमें विलयन में उपस्थित अवयवों का द्रव्यमान, जो विलयन में उपस्थित अवयव है उसका द्रव्यमान, और विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का जितना है वो कुल द्रव्यमान 100% के अनुपातिक के रूप में रहता या 100% के अनुपात में मौजूद रहता हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है स्टूडेंट, इसका कोई मात्रक यूनिट नहीं होता है ना, इसमें कोई यूनिट पाया नहीं जाता है, इसलिए होता नहीं है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का जो फार्मूला है वो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है, यही मैंने जो है परिभाषा से निकाला, विलयन में उपस्थित अवयवों का द्रव्यमान। यानी देखिए यहाँ का विलयन में उपस्थित अवयवों का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुना 100 क्या है, प्रतिशत है। तो ये आपको फार्मूला निकल गया, इसको फार्मूला कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन इसी का है कि 30% ग्लूकोज को, यानी अब 30% ग्लूकोज है उसको जल में मिलाई जाती है, जल मिला दिया गया, तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर पूछ रहा था आपको विलयन का सांद्रण, यहाँ पूछ रहा है आपको इसका द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो सॉल्यूशन अब देखिए करके दिखाया, ग्लूकोज जब जल को मिलाएंगे तो ग्लूकोज प्लस जल इक्वल टू सॉल्यूशन तैयार होगा, 100% सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर देखिए 100% सॉल्यूशन कब आया, जब 30% हम मेरे पास ग्लूकोज है तो 70% पानी होगा, तब जाकर के 100% बनेगा सॉल्यूशन। तो विलयन का सांद्रण, अब ये हम सांद्रण निकाल सकते हैं, देखिए निकाले 30/100 इक्वल टू 0.3%, आराम से निकलेगा 0.3। अब कह रहा जल का द्रव्यमान, तो जल का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या है H2O, जैसे निकालने के लिए तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना 1 होता है, तो 1 गुना 2। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना 16, 8 दूनी 16, तो 16 लिख दी, एक के भाई है तो गुना करें क्या, आराम से 18 ग्राम, यानी कि 18 ग्राम आ गया ये जल का द्रव्यमान। अब ग्लूकोज का द्रव्यमान कैसे निकाले, तो देखिए कार्बन 6 को है कार्बन 6 गुना, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 6 12 12 होता है, तो 12 गुना 6, फिर उस तरह हाइड्रोजन का 1 गुना 12, ऑक्सीजन का 6 गुना 16 है ना, टोटल हो जाएगा 180 ग्राम हो जाएगा। तो कह रहा द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तो द्रव्यमान प्रतिशत, अब देखिए फार्मूला इसका यहाँ था द्रव्यमान प्रतिशत विलयन में उपस्थित अवयवों का, तो विलयन में उपस्थित कितना है, विलयन में कौन था जल था, तो 18 ग्राम है जल, वही लिखेंगे बटा, अब कह रहा विलयन का कुल द्रव्यमान, तो कुल द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो जल को जब हम ग्लूकोज के साथ मिलाएंगे तब ना होगा, तो यहाँ पर देखिए 180 ग्राम प्लस 18 ग्राम, यानी कि यहाँ पर जोड़ देंगे 198 ग्राम हो जाएगा, यानी 18 ग्राम बटा 198 ग्राम गुना 100 फार्मूला वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 1800 बटा ग्राम ग्राम से कट जाएगा, तो 1800 बटा 198 भागा देंगे, आपको आ जाएगा 9.09% के रूप में आता है स्टूडेंट, समझे ना। तो इसको आप अच्छा पूर्वक से कवर कर लीजिएगा, मैं अगले दे रहा हूं। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जैसे इससे पहले, और इसका न्यूमेरिकल था है ना, यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए भी दे दिया है वो न्यूमेरिकल कि 10% इथेनॉल को जल में मिलाया जाता है तो इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, इसका आंसर 28.1% होता है। और इसको बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है विद्यार्थी, ये बात को याद रखिए। अब आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ कह रहा है कि आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, तो कहता है कि वैसा प्रतिशत जिसमें कि अवयवों का आयतन और विलयन का कुल आयतन, अवयवों का आयतन और विलयन का कुल आयतन के अनुपात 100% के गुणनफल या 100 के गुणनफल के बराबर होता हो, उसे आयतन प्रतिशत कहा जाता है, आयतन प्रतिशत कहते हैं स्टूडेंट। अब आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला देखिए यहाँ दिया हुआ है, अवयवों का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन गुना 100, ये बात को याद रखना है, ये आयतन प्रतिशत का फार्मूला होता है। अब कहता है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका यूनिट नहीं होता है। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब इथेनॉल को 10 ml जल में मिलाया जाता है, ठीक है, जब इथेनॉल को 10 ml जल में मिलाया जाता है तो इस विलयन का आयतन प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए यहाँ C2H5OH इथेनॉल है, प्लस में जल है, दोनों को मिलाएंगे सॉल्यूशन तैयार होगा। क्योंकि जल का 10 ml दिया हुआ है तो बाकी 90 ml जो होगा वो इथेनॉल होगा इस जल के पास, है ना, तो सॉल्यूशन 100 ml का बन गया होगा।
तो कह रहा है जल का आयतन 10 ml दिया हुआ विद्यार्थी, इथेनॉल का आयतन निकाल लिया 90 ml है, विलियन का आयतन 100 ml है, निकल गया। तो विलियन का आयतन निकालना है, तब अवयवों का आयतन कितना है 10 ml दिया हुआ 10 ml हो गया। यहाँ पर कुल विलियन का आयतन, तो कुल विलियन कितना है 100 ml है, तो 100 ml अब गुना में जो है 100 होगा, यहाँ से 100 से 100 कट गया, ml से ml कट गया, 10% जो है इस न्यूमेरिकल का जो है आंसर आएगा 10% आएगा। अब देखिए यहाँ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, तो इसका उपयोग औषधि एवं फार्मासिस्ट इत्यादि में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का उपयोग होता है। बस इसी बात को केवल इतना याद रखना है। अब पीपीएम क्या है, पर पार्ट्स मिलियन है, प्रति मिलियन भाग जिसको कहते हैं, इसको परिभाषित किया गया है कि मिलीग्राम, इसी बात को याद रखना है कि मिलीग्राम में विलेय का भार, किसका, तो विलेय का भार जो 1 केजी बिलियन में उपस्थित होता है, 1 केजी बिलियन में, मिलीग्राम में विलेय का भार 1 केजी बिलियन में उपस्थित होता है विद्यार्थी, उसे पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, पर पार्ट्स मिलियन कहते हैं, प्रति मिलियन भाग कहते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल में कि पीपीएम का उपयोग वायुमंडल में प्रदूषण जो होता है उसकी सांद्रण को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पीपीएम का मात्रक पीपीएम होता है, इसका मात्रक कोई पीपीएम होता है, नहीं तो फिर इसे माइक्रोग्राम मिली इनवर्स कहते हैं, यानी माइक्रोग्राम मिली इनवर्स के नाम से इसका जो है चलता है। अब पीपीएम बराबर एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, अवयवों के भागों की संख्या बटा बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों की संख्या, है ना, अवयवों के भागों की संख्या बटा बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों की संख्या गुना 10⁻6 होता है। अब देखिए मोल क्या है, सबसे पहले मोल सीखिए क्या है। तो कहता है कि वैसा घटक जिसमें भार और आणविक भार के अनुपात के बराबर होता है, भार और आणविक भार के अनुपात के बराबर होता है, उसे मोल कहते हैं। इसे n के द्वारा सूचित किया जाता है। मोल का मात्रक मोल ही होता है किसी पदार्थ के लिए, वही तो यहाँ पर मोल बराबर दिया वेट बटा मोलिकुलर वेट मास बराबर भार बटा आणविक भार या द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान होता है। इसका न्यूमेरिकल दिया हुआ स्टूडेंट देख सकते हैं 18 ग्राम जल में जल का मोल कितना होगा, तो जल का द्रव्यमान 18 ग्राम दिया हुआ है। H2O का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे, तो चूंकि H2O में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 है तो 1 गुना 2। ऑक्सीजन की यदि बात करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है, तो 16 लिख दिया, बाकी क्यों रहेगा, दोनों जोड़ेंगे तो 18 ग्राम आ जाएगा। चूंकि हमको मोल निकालना था इसका, इस जल का मोल निकालना है, कितना मोल होगा जो, तो 18 ग्राम बटा 18 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम 18 से 18 कट गया, 1 मोल प्राप्त हो गया, यानी इसके पास कितना मोल है, 1। इस जल के पास मोल की संख्या कितनी होती है, 1 है। चलिए यहाँ तक कि आप लोग को मैं बता दें विद्यार्थी, इसके बाद आगे और भी पढ़ना है, जैसे में मोलरता पढ़ना है, मोलरिटी पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है आपको, ये सभी आपको पढ़ाई भी करना है। आगे चल करके सॉल्युबिलिटी के बारे में बताएंगे, माने जो है सॉल्युबिलिटी क्या है, विलेयता क्या है, किसको कहते हैं, जो टॉपिक्स है इसके अंदर। लेकिन इससे पहले आप इन सभी बातों को अपने नोटबुक पर नोट करना भूलें नहीं, जरूर करें इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है आप सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, इसके बाद इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, है ना, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसकी सुविधा को ले सकें, और कमेंट करना ना भूलें। और यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम परेशानी हो तो उस कमेंट्स के आधार पर आप करिए, और व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, उस व्हाट्सएप पर बना करके आप सेंड कीजिए। ओके।